हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल किचन रनवे 90 में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि खरबूजे के बीजों को अलग किस तरह से किया जाए और उन्हें किस तरह से सुखाया जाए। बिल्कुल भी ट्रिकी काम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये जो सीड होते हैं, ये जो बीज होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 खरबूजे लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा खरबूजे भी ले सकते हैं, बट मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 खरबूजे लिए हैं। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको इसे ईट भी करना होगा। अब खरबूजा है तो हम बीज निकाल के फेंक तो नहीं देंगे, उसे यूज़ भी करेंगे। तो खरबूजे को आप पहले वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद में इन्हें इस तरह से कट कीजिएगा। फिर किसी इस तरह की चमचे की मदद से आप उसे निकालिएगा बीजों को, और एक अलग बाउल में आप रख दीजिएगा। इसी तरह से जो बाकी का कटा हुआ पार्ट है उसको भी आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा चमचे की मदद से। इसके बाद में जो दूसरा खरबूजा है वो भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो आप ये जो रेसिपी है वो बहुत ही आसानी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ इसी तरह की सिंपल रेसिपी, सिंपल ट्रिक्स। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने एक ग्राइंडर लिया है, हैंड ग्राइंडर जैसा, इससे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल चम्मच या नॉर्मल चमचे से इसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, नॉर्मल वाटर है, रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वही वाटर है। उसके बाद मैं इसे छान लूँगी एक दूसरी स्ट्रेनर की मदद से। अब इसे मुझे जो मिक्सर था उससे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जो इसमें जो पार्ट होगा, ये देखिए, ये इस तरह से जो पार्ट हैं वो अलग होने लग जाएंगे। थोड़े अभी अलग हो जाएंगे, थोड़े अगले जब हम पानी डालेंगे उसमें अलग हो जाएंगे। इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया फिर से एक बाउल में। इसमें हम फिर से पानी डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक जो इसका कचरा था वो साफ़ हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो दूसरी बार जब पानी डाला है उसमें साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, हाथ में आने लग गया है। हम हाथ डाल रहे हैं और बीज के साथ कचरा हमारे हाथ में आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। जो बड़े बड़े कचरे हैं वो दूसरी बार में ही आपके हाथ में आ जाएंगे। ये देखिए, अब हम ये जो पानी में डाल रखे हैं हमने बीज में, इसको पानी के सहित ही हम ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब 2 से 3 घंटे बाद आप ये देख सकते हैं कि जो बचे हुए कचरा था वो भी, ये देखिए, ऊपर आ चुका है। तो आप इसे अपने हाथों से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से एक चलना ले लीजिएगा या छलनी ले लीजिएगा। उसमें आप इसे डाल के, मैं आपको दिखाऊंगी आपको किस तरह से इसे निकालना है। हाथों की मदद से आप इसे चलाइए तो जो कचरा है वो नीचे निकल जाएगा, और जो बड़ा बड़ा कचरा है वो आपके हाथों में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, ये देखिए, जो मेरा कचरा था वो सारा नीचे निकल चुका है। अब हम इसे दूसरे जो बाउल है उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे साफ़ पानी डाल के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल कचरा नहीं है। जितना भी कचरा था खरबूजे का वो साफ़ हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर साफ़ बीज बचे हैं। अब आपको इन्हें छान लेना है किसी दूसरे बर्तन में। ये देखिए, इसे हमने छलनी में छान लिया है। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो पूरी तरह से निचोड़ जाए। ये देखिए, पानी निचोड़ जाने के बाद में हम इसे एक कॉटन के कपड़े पर सुखाएंगे। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम इसे फैला देंगे। और इसे आप चाहें तो धूप में सुखा सकते हैं, आप चाहें तो पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। लेकिन अगर धूप में सूखेगा तो बहुत अच्छा ये सूख कर तैयार होगा। ये हमने इन्हें सुखा दिया है। सुखाने के ये जो सीड होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब जन्माष्टमी होती है तो जन्माष्टमी के मौके पर खरबूजे के बीज की जो मिगी होती है, इसको बीज को मिगी बोलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं उसे, कतरी बनाई जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है। इसके अलावा भी स्मूदीज़ में ये यूज़ की जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सूखने के बाद ये 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और खरबूजे भी अधिकतर गर्मियों में आते हैं। तो 24 से 30 घंटे में ये जो बीज हैं वो सूख कर तैयार हो चुके हैं। अब आप इन्हें, अगर आपको ये छीलना है तो आप इन्हें एक कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए, तो उसे बहुत जल्दी छिल जाएंगे। अगर नहीं छीलना है तो आप इन्हें डायरेक्ट किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। और अगर आपको सेकना है तो आप इसे कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए।
कम से कम 5 मिनट तक रोस्ट करिएगा, 5 से 6 मिनट तक ये रोस्ट हो जाएंगे और आराम से ही छिल जाएंगे और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में पैक कर दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।